औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं अपनी उस सीरीज का वर्डप्रेस वेबसाइट सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ, पार्ट 2। इसमें मैंने आपको होम पेज डिज़ाइन करना बताना है, कैटेगरीज ऐड कैसे करते हैं ये बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि आपने होम पेज के अलावा बाकी पेज कैसे डालने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने पिछली वीडियो में एक वूकॉम्प्रेस का प्लगइन बताया था जो कि आपने डाउनलोड भी कर लिया होगा। आप पेजेस में अगर जाएं तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी पेजेस मिलते हैं, कार्ट, चेकआउट, माई अकाउंट, रिफंड, सैंपल वगैरह। शॉप भी बनाया है। ये इसलिए बना है, ये सब पेजेस इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि आपने ये वर्डप्रेस का वूकॉम्प्रेस का प्लगइन डाउनलोड किया था। वूकॉम्प्रेस ये प्लगइन्स खुद ब खुद बना देता है, यही आपकी असल शॉप को डिजाइन करता है। अब आपने क्या करना है, एक होम पेज डालना है। होम पेज इधर नहीं है, ऐड न्यू पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने पहले अपनी वेबसाइट, आपने इस पेज का नाम लिखना है जो कि मेरे पेज का नाम है होम। इसको यहाँ से क्रॉस करेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे होम। ये होम पेज लिख के यहाँ से पब्लिश करेंगे, पब्लिश होने के बाद हम इसे एडिट विद एलिमेंटोर पर क्लिक करके एडिट कर लेंगे। इतना सा काम करना है। उसके बाद एडिट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपने आना है, इसको हम क्रॉस करते हैं और यहाँ पर हम यहाँ से पहले तो हम इधर सेटिंग्स में जाएंगे, इधर क्लिक करके यहाँ हम पेज लेआउट में हम सिलेक्ट करेंगे एलिमेंटोर फुल विड्थ और यहाँ अपडेट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो आपने काम करना है, कुछ भी नहीं करना, ये इन्वेटो का तीसरे नंबर पे प्लगइन सा होगा, इधर आपने क्लिक कर देना है। फिर फ्री ब्लॉक्स में जब आप जाएंगे, यहाँ पर आपको हीरो का मिलेगा, जो ऊपर पेज वाला सेक्शन होता है उससे नीचे वाले सेक्शन को हीरो कहते हैं। हीरो पे आप जाएं, यहाँ आपको मुख्तलिफ चीजें मिलेंगी, यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मगर मैं जो सिलेक्ट करूंगा वो अपने उसके मुताबिक करूंगा, जो कि मैं अपना भी दिखा चुका हूँ कि मैंने वैसी वेबसाइट आपको बना के दिखानी है, ऐसा सिलेक्ट करूंगा। मैं इधर जाता हूँ, इधर नीचे करूंगा तो ये हीरो इनलाइन इमेज, इधर मैं इंसर्ट टेम्पलेट पर क्लिक कर दूंगा। इंसर्ट टेम्पलेट होगा, इंपोर्टिंग होगी, थोड़ी सी देर लगेगी और इंपोर्ट हो जाएगा। इसको हम यूं करते हैं, ये देखें। उसके बाद आपने क्या करना है, ये चीज है, इसको आपने अब इमेज को चेंज करना है। यहाँ से मैं चूज इमेज पर क्लिक करूंगा, सिलेक्ट फाइल्स पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर ये मेरा खुल जाएगा। यहाँ से मैं मेरे पास एलईडी की पिक है, इसे मैं ओपन कर रहा हूँ। इधर हम सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे और ये मेरी इमेज आ गई है। इसका हम साइज थोड़ा चेंज कर लेते हैं, हम इसका साइज रख लेते हैं। ये भी अभी छोटा है, हम इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इसका हम साइज रखेंगे, कस्टम पर क्लिक करते हैं, इसका साइज हम यहाँ पर 1024, यहाँ पर इसके बाद हम यहाँ पर स्टाइल में जाते हैं,
यहाँ पर आप देख सकते हैं होवर पर इसका जो कलर है, ऐसे करने पर इसका कौन सा होना चाहिए। मैं यहाँ से इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो सिलेक्ट करता हूँ, बॉर्डर नहीं, बैकग्राउंड कलर मैं इसका सिलेक्ट करूँगा। मैं यहाँ से रेड सिलेक्ट कर लेता हूँ। चेक करते हैं इसे। अपडेट पर अब हम क्लिक करते हैं और अब देखें ये थोड़ा सा चेंज लग रहा है। हम इसे दोबारा से थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं, रेड कलर, और ये हम फुल ऐसे। अब देखें, अब ये यूं हो जाएगा, ये सही लग रहा है। मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। अपडेट पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद आपने यहाँ पर एडवांस्ड के सेक्शन पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। इसको भी आप छोड़ दें, फिर आपने दोबारा इधर क्लिक करना है। यहाँ पर कंटेंट में जब आप जाएंगे, यहाँ पर एक्शन बटन का टेक्स्ट जो है इसकी जगह आपने लिख देना है शॉप नाउ। मैंने भी यहाँ पर लिख दिया शॉप नाउ। उसके बाद आप देखें तो आपका शुरू का सेक्शन जो है ये वाला, ये बिल्कुल एक इसकी तरह डिजाइन हो गया है। और उसके बाद हम यहाँ पर दोबारा से इसे ले आएंगे। यहाँ पर नीचे हम इस बार यूं करेंगे, यहाँ पर हम एक सेक्शन ले आएंगे, प्लस के बटन पर क्लिक करके इधर से स्ट्रक्चर वाले पहले पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से इधर यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से हेडिंग ले लेंगे। हेडिंग जो है हम यहाँ से सेंटर में कर लेते हैं और यहाँ पर आप लिखेंगे कैटेगरीज। ये लिखने के बाद आप इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर सकते हैं। इसका साइज बड़ा करने के लिए आपको एडवांस में जाना होगा। यहाँ से आप इसका साइज भी बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरे ख्याल से तो इसका सही है साइज, और अगर आपने बड़ा करना है तो इसका साइज आप बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर कंटेंट में साइज का सेक्शन है, यहाँ मीडियम पर करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, लार्ज पे और ज्यादा बड़ा। इसके बाद मैं एक और सेक्शन लेता हूँ, इसमें मैं यहाँ से दोबारा इधर जाऊंगा और इनर सेक्शन में क्लिक कर दूंगा। ये अब दो सेक्शन आएंगे। आपने एक सेक्शन इधर से डिलीट करना है। डिलीट कैसे करना है, आपने इधर क्लिक करना है और इधर से डिलीट पर क्लिक कर देना है। एक सेक्शन रह जाएगा। यहाँ पर अब आपने जो टेक्स्ट एडिटर यहाँ पर आपने ऐड कर देना है। उसके बाद आपने एक कोड डालना है। आप गूगल पर जाके लिखें वूकॉमर्स शॉर्ट कोड। आप वूकॉमर्स की ये वेबसाइट खोलें, यहाँ पर नीचे आए तो यहाँ पर होगा प्रोडक्ट कैटेगरी, इधर आपने क्लिक करना है। ये शॉर्ट कोड आपको मिलेगा। इस शॉर्ट कोड को आपने कॉपी करके यहाँ पर आपने इस जगह पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इधर स्पेस देके आपने आगे लिखना है यहाँ पर कॉलम इक्वल टू 4 कॉलम्स हम चाहते हैं, और जो इसकी लिमिट है हम यहाँ लिमिट इक्वल टू 4 कर देते हैं, बल्कि हम 3 लिमिट कर देते हैं और कॉलम भी इसकी 3 ही रखते हैं। 3 इधर लिमिट होगी हमारी। आप 4 भी रख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ आपको 4 मिलते हैं, मगर मैं इधर 3 रख रहा हूँ। यहाँ पर आपने ये रखने के बाद अपडेट पर क्लिक करना है। ये जो चीज है ये आपकी तब ही यहाँ पर कैटेगरीज शो होंगी जब आपने कैटेगरीज अपलोड की होंगी, और अपलोड करने के बाद आपने उसी कैटेगरीज के प्रोडक्ट भी अपलोड किए होंगे, तब आपकी ये शो होगी। फिर आपने क्या करना है, इसके यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करके इसी का आपने डुप्लीकेट ले लेना है। फिर आप कैटेगरी में यहाँ पर
उसके लिए आप यहाँ कैटेगरीज की यहाँ पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, और यहाँ पर आप डुप्लीकेट पर क्लिक कर देंगे। डुप्लीकेट पर आप क्लिक करेंगे, इसको आपने यहाँ से ऐसे उठा के नीचे ले आना है। ये देखें, फिर आपने इसके नीचे वाले सेक्शन को भी ऐसे ही यहाँ पर राइट क्लिक करना है, कॉपी करना है और एक और सेक्शन ऐड करना है। यहाँ पर आपने इसे पेस्ट कर देना है और पेस्ट करने के बाद आपने इस वाले अलग सेक्शन की यहाँ क्लिक करके इसे डिलीट कर देना है। अब कैटेगरीज की जगह आपने फीचर्ड प्रोडक्ट्स लिखना है, FEATURED, फीचर्ड प्रोडक्ट्स। मैं भी फीचर प्रोडक्ट्स लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने अपनी वेबसाइट दिखाई थी वहां पर भी सेम ऐसे ही था। उसके बाद नीचे वाला जो सेक्शन होगा, इधर आपने यहाँ से शॉर्ट कोट्स में जाकर यहाँ प्रोडक्ट्स पर क्लिक करना है और यहाँ आपको फीचर्ड प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इसको आपने कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर देना है, इसकी जगह पेस्ट करना है। इसको आप जो कॉलम है इसको हम 4 करते हैं और जो इसकी लिमिट है वो हम इधर 16 कर देते हैं। आप ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, मैंने अपनी मर्जी से किया है। और इस चीज को आपने यहाँ से खत्म करना है, यहाँ से इस ब्रैकेट को भी खत्म कर देना है। इसके बाद आपका ये जो होम पेज डिजाइन करना था वो हो गया है। अपडेट पर क्लिक करें। इसके बाद फिर आपने यहाँ जाना है, यहाँ से आपने अपना वर्डप्रेस खोलना है। वर्डप्रेस ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर नीचे सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर रीडिंग का ऑप्शन होगा, इधर आप जब क्लिक करेंगे तो स्टैटिक पेज पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने होम पेज को होम में सिलेक्ट करना है और पोस्ट पेज की जगह में शो पेज सिलेक्ट करके सेव चेंजेस पर क्लिक कर देने हैं। ये क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी जो आपके कैटेगरीज है वो ऐड करनी है। वो ऐड करने के लिए आपने यहाँ पर प्रोडक्ट्स पे होवर करना है और यहाँ कैटेगरीज पर क्लिक करना है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, पहले तो जो कैटेगरी होगी उसका हम नाम रखते हैं मोबाइल। मोबाइल इसका नाम रखेंगे, स्लग हम नहीं डालते, पेरेंट कैटेगरी नहीं डालते, डिस्क्रिप्शन भी मैं नहीं डालता, ये भी मैं यहाँ से मैं प्रोडक्ट्स ये भी छोड़ देते हैं हम। ऐड अपलोड इमेज, यहाँ से मैं अपलोड करता हूँ। अपलोड फाइल्स में जाकर सिलेक्ट फाइल्स पर क्लिक करेंगे और ये मैंने मोबाइल अपलोड कर लिया। यहाँ से यूज इमेज पर फिर आपने क्लिक करना है, इसे सिलेक्ट करके और ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक कर देना है। फिर आपने एक और कैटेगरी आपने अपलोड करनी है, उसका नाम मैं रखता हूँ लैपटॉप और इसका भी नीचे मैं इमेज अपलोड कर देता हूँ। यहाँ से अपलोड फाइल में क्लिक करेंगे, सिलेक्ट फाइल्स में और लैपटॉप की इमेज ओपन कर देंगे। इसको भी हम यहाँ से सिलेक्ट करके यूज इमेज पर क्लिक करेंगे, ऐड न्यू कैटेगरी। इसी तरह मैं तीसरी कैटेगरी हेडफोन की अपलोड करता हूँ। ये मैंने तीसरी कैटेगरी हेडफोन की भी अपलोड कर ली है। अब आप अगर अपनी वेबसाइट आके रिफ्रेश करें तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। जो कैटेगरीज और फीचर्ड प्रोडक्ट्स हैं ये खाली इसलिए है आपने अभी कोई प्रोडक्ट्स अपलोड नहीं किए। इसी कैटेगरी में आपने प्रोडक्ट अपलोड करना है, वो मैं बताता हूँ कैसे करना है। ऐड न्यू पर आपने प्रोडक्ट्स में क्लिक करना है और ऐड न्यू पर क्लिक करके आपने यहाँ पर अपने प्रोडक्ट का नाम लिखना है। मैं आम सा कोई भी लिख देता हूँ, मोबाइल। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आपने कोई भी कर देना है। डिस्क्रिप्शन भी कोई डाल दे, यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन डालता हूँ। ये मैंने डिस्क्रिप्शन डाली है। उसके नीचे आए, यहाँ पर रेगुलर प्राइस है, ये हम डाल देते हैं। यहाँ पे मैं 800 डालता हूँ और जो दूसरी है वो मैं 600 डाल देता हूँ।
यहाँ से अगर आपने अपने जो प्रोडक्ट अपलोड करना है वो आप एफिलिएट है तो इधर क्लिक करें, और यहाँ एक्सटर्नल एफिलिएट प्रोडक्ट का ऑप्शन है, इधर भी आप क्लिक करके ये कर सकते हैं, ये URL डालना है। यहाँ पे मैं सिंपल प्रोडक्ट पर क्लिक करता हूँ, नीचे आते हैं, यहाँ पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पेस्ट करते हैं, और जो ये है कैटेगरी ये मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ मोबाइल की कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे और प्रोडक्ट इमेज सिलेक्ट करके यहाँ से पब्लिश क्लिक कर देंगे। ये क्लिक जब मैं करूँगा तो हमारी मोबाइल की कैटेगरी भी नजर आने लग जाएगी और पहला प्रोडक्ट यानी मोबाइल भी नजर आएगा, जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये भी नजर आ गया। और जो प्रोडक्ट है ये फीचर्ड प्रोडक्ट्स है, आप चाहते हैं कि आपके सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर आए तो आपने फीचर्ड हटा देना है। फीचर्ड यहाँ से हटा के शॉर्ट कोड में अपडेट पर क्लिक करना है, और अब अगर आप यहाँ से जाके इसे रिफ्रेश करेंगे इसके अपडेट होने के बाद तो आपको अपने सब प्रोडक्ट्स भी नजर आएंगे। ये देखें मैंने रिफ्रेश किया तो ये फीचर प्रोडक्ट्स में ये वेबसाइट ये मोबाइल की वो भी नजर आने लग गई है। इसी तरह आपने बारी बारी सब प्रोडक्ट्स अपलोड कर लेने हैं, जैसे कि अगली हमारी कैटेगरी है लैपटॉप, उसके बाद है हेडफोन, आपने उसी के मुताबिक ऐड कर लेने हैं। मैं भी आपको करके दिखाता हूँ, उसके बाद सब कैटेगरीज हमारी आ जाएंगी, प्रोडक्ट्स भी आ जाएंगे। आपने एक और चीज का भी ख्याल रखना है, यहाँ प्रोडक्ट टैग्स में आपने टैग्स डालने हैं ताकि जब आपकी कोई वेबसाइट पे सर्च का यहाँ आइकन आएगा, जब मैं आपको आगे बताऊंगा, उस आइकन पे सर्च पे क्लिक करके कोई सर्च करे मोबाइल लैपटॉप तो आपके वो टैग्स भी आए। टैग्स आपने डालने हैं, टैग्स का तो आपको पता होगा, जिसकी वजह से जो भी आपके प्रोडक्ट को सर्च करेंगे तो आपका प्रोडक्ट भी आएगा। इसी तरह मैं पब्लिश पर क्लिक करता हूँ, अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट अपलोड करता हूँ। अब अगर आप अपने होम पेज पर जाके यहाँ रिफ्रेश करें तो अब आपको यहाँ पर तीनों कैटेगरीज नजर आएंगी, ये देखें, और यहाँ पर आपको तीनों प्रोडक्ट्स भी नजर आएंगे। यहाँ से एक छोटी सी चेंजिंग करनी है, यहाँ जाकर इसकी जो लिमिट है यहाँ पर इसको आपने जो 4 कर देना है। ये देखिए तीनों कैटेगरीज आ गई, ये प्रोडक्ट्स आ गए। इसी तरह आपने भी अपनी ये चीजें अपलोड कर लेनी है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको बाकी के पेजेस का बताऊंगा कि आपने इस जगह पर कैसे लेके आने हैं, सर्च बार कार्ड सब कुछ आपने ये सब कैसे करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अल्लाह हाफिज।